अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है एडजेक्टिव। क्या है जी? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। मान लोग इसको इतनी स्पीड से बोलते हैं कि वो डी को जो है वो अंदर साइलेंट कर देते हैं और एडजेक्टिव, लेकिन लफ्ज क्या है? एडजेक्टिव। क्या लफ्ज है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है जी? किसी भी नाउन आपको मैंने पहले समझा दिया कि नाउन क्या होता है जी। कोई भी नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। कोई भी ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की क्वालिटी बताए, नाउन की क्वालिटी बताए कि वो नाउन कैसा है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे होगी? अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, ऐसा लफ्ज जिसे नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट, जो बयान करता है या पॉइंट आउट करता है इट्स क्वालिटी, उसकी खसूसियत को, और नंबर या उसके नंबर्स को जाहिर करता है, और क्वांटिटी या उसकी क्वांटिटी को जाहिर करता है, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। कम अगेन प्लीज। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट इट्स क्वालिटी और नंबर और quantity is called an adjective. Do you understand? Yes, sir. नीचे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में है जी, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है। हाँ जी, बताएं, आप बताएं, सीता कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। और गर्ल कॉमन नाउन। और अब यहाँ पर क्लेवर गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है ये लफ्ज, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। अब ये क्लेवर जो है ये गर्ल के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो गर्ल नाउन था, तो ये लफ्ज गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वेरी गुड। He gave me 5 mangoes. He gave me 5 mangoes. Mangoes नाउन है, कॉमन नाउन है। तो 5 mangoes। अब ये 5 किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मी के लिए इस्तेमाल हुआ है? नहीं, मैंगोज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ये मैंगोज की तादाद बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव। क्या हो गया? देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। तैयारी के लिए बहुत थोड़ा वक्त। अब वक्त नाउन हो गया, तो उसके साथ लिटिल इस्तेमाल हुआ, तो ये लिटिल टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी एक क्वालिटी बतानी है जो एडजेक्टिव बन जाए। अब क्वालिटी किसी भी पर्सन की भी हो सकती है और किसी चीज की भी हो सकती है। किसी पर्सन की भी हो सकती, नाउन कोई पर्सन भी हो सकता है और चीज भी हो सकती है ना, थिंग भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है। तो आप लोगों ने बताना है वेरी क्विकली, ठीक है? जैसे मतलब टॉल बॉय, आपका नाम क्या है? ऑन। टेल मी एन एडजेक्टिव विद योर नेम। इंटेलिजेंट ऑन। वेरी गुड। इंटेलिजेंट ऑन, ठीक है। सो व्हाट्स योर नेम? शाजेब। सो यूज एन एडजेक्टिव विद योर नेम। क्लेवर शाजेब। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Najaf. Najaf is a noun. Najaf is a noun. And use an adjective with Najaf. Very good. Intelligent, Najaf. Good, Najaf. Good boy. All of these are adjective. ये क्या है जी? Adjective. Adjective की समझ आ गई? अब kinds of adjective. क्या है जी? पहली kind. Adjective of quantity. Quality. Sorry. Adjective of क्वालिटी। कोई भी लफ्ज जो किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा हो कि वो क्वालिटी, कि वो नाउन किस तरह का है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। अब लार्ज सिटी बड़ा है, क्वालिटी बता रहा है। ही इज अ स्मॉल बॉय, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है,
उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो जरा गौर से देखें, क्योंकि उनके पेपर में, बल्कि 10th क्लास के जो पेपर हैं उनमें इंग्लिश की जो ऑब्जेक्टिव्स आती है, एमसीक्यूज आते हैं, उनमें वो ये लफ्ज पूछते हैं। दूसरी है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि कोई चीज कितनी है, कोई चीज कितनी है। तो उसके लिए इनफ, लिटिल, मच, सम, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। किस में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई एट सम राइस, आई एट सम राइस। अब राइस नाउन था तो उसकी क्वालिटी है सम। अब सम जो है ये एक मिकदार को जाहिर कर रहे हैं। किसको जाहिर कर रहे हैं? तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटी। आई हैव इनफ टाइम, आई हैव इनफ टाइम। तो अब टाइम को इनफ, मेरे पास काफी टाइम है, तो यहाँ पर इनफ जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है। He had lost all his wealth, यहाँ पर all his wealth, his wealth एक नाउन हो गया, his प्रोनाउन wealth नाउन, all his wealth तो all एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझ आ गई? अगली है जी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर, कि कोई शख्स और कोई चीजें कितनी ज्यादा हैं, कोई शख्स और कोई चीजें कितनी ज्यादा हैं। तो उसके लिए 5, few, many, several ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। इसकी एग्जांपल्स देखें जी। द हैंड हैज 5 fingers। अब 5 एक नंबर है, 5 एक नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। few चंद, ये few cats like cold water, few cats like cold water। तो यहाँ पर ये जो few है, जो few है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर एक ही हो जाता है। एक ही लफ्ज़ को आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल, वो नाउन जो गिने नहीं जा सकते, वो नाउन जो गिने नहीं जा सकते उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सैंड हो गया, राइस हो गया, हेयर हो गया। इनके साथ आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर उनके साथ इस्तेमाल होते हैं जो काउंटेबल, जो क्या हो? काउंटेबल। चलें जी, अब एक और इसकी काइंड है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट पर्सन और थिंग, जो किसी पर्सन या थिंग की तरफ इशारा करता है, पर्सन या थिंग की तरफ इशारा। मसलन दिस, दैट, दोज, सच, दीज, ऑल ऑफ दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऑल ऑफ दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बॉय गोज देयर, दिस बॉय गोज देयर। अब दिस बॉय के साथ आया तो लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हैव यू गॉट इट? यस सर। समझ आ गया आपको? वेरी क्विकली रिवाइज अवर लेसन। एडजेक्टिव, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट इट्स क्वालिटी और नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। एडजेक्टिव का मतलब है वो लफ्ज जिसे नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है उसके मीनिंग बढ़ाने के लिए। नीचे आपको मैंने एग्जांपल दिए हैं, क्लेवर, फाइव, गुड। कोई भी लफ्ज जो किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा हो वो एडजेक्टिव है। हैव यू गॉट इट?